अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब मेरे प्यारे बहन भाई? सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं एक हज पे प्यारी सी छोटी सी बच्ची गई है, उसके साथ क्या वाक़यात हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो ज़रूर देखें और लाइक और कमेंट और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। ये देखें वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज पर आई मासूम बच्ची को उसकी वालदा के सामने मौत के फरिश्ते ने हरमे काबा में दबोच लिया। बच्ची तड़पने लगी। फिर देखो कुदरत का क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर तमाम हाजी अल्लाह अकबर पुकार उठे। मौत का फरिश्ता किस किस को दिखाई दिया? कुदरत के इस हैरान कुन मौजज़े की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस साल जानी हज 2024 के लिए आई एक खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो अपनी 3 साला बेटी के साथ हज अदा करने मक्का मुकरमा पहुंची। तवाफ से फारिग होने के बाद ये औरत अपनी बेटी को लेकर हरम शरीफ की मुकद्दस जमीन पर बैठ गई और दुआएं करने लगी कि अचानक उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मामा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। यह सुनते ही उस बच्ची की माँ ने इधर उधर देखा तो उसे खादमीन पानी तकसीम करते दिखाई दिए। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ अंकल से पानी लेकर पी लो, जिसके बाद वो 3 साला मासूम बच्ची पानी पीने की गर्ज से खादमीन की जानिब बढ़ी। उस बच्ची ने हरमे काबा में मौजूद आज़मीन हज की खिदमत करते हुए खादिम से कहा, अंकल मुझे पानी पीना है। वो अरबी शख्स उस बच्ची की जबान तो ना समझ सका, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि ये बच्ची पानी मांग रही है। चुनाचे उसने फौरन उस मासूम और खूबसूरत सी बच्ची को पानी गिलास में डाल कर दिया। बच्ची ने सैर होकर पानी पिया, लेकिन बजाय गिलास वापस करने के वो खादिम को इशारा करके कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी के लिए भी पानी लेकर जाना है। ये देखकर वो खादिम मुस्कुरा पड़ा। ये बच्ची इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी कि वहां पर मौजूद खादमीन पलट पलट कर उसे देखने लगे। ये बच्ची गिलास में पानी लिए अपनी माँ की जानिब बढ़ रही थी कि बीच रास्ते अचानक इसका पाँव फिसला और वो वहीं पर गिर गई। पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही वो मासूम बच्ची गिरी तो ऐन उसी वक्त एक नूर का हाला वहां पर दिखाई दिया और ये नूरानी मखलूक सिर्फ उस बच्ची की माँ को ही दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी माँ का दिल सीने से निकलकर हलक में आ गया, क्योंकि उसकी बच्ची साकत हरम शरीफ की जमीन पर गिरी पड़ी थी और एक नूर का हाला उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। यह नूरानी मखलूक इसके गिर्द 30 से 40 सेकंड्स तक चक्कर लगाती रही और फिर अचानक से गायब हो गई। माँ ने बच्ची को साकत देखा तो दौड़ती हुई अपनी बच्ची के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे गुमान हुआ कि दिखाई देने वाला नूर का हाला मौत का फरिश्ता था जो इसकी बच्ची की जान निकालने आया था। प्यारे दोस्तों, जब बच्ची की वालदा उसके पास पहुंची तो वो यूं ही जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वो परेशानी के आलम में अपनी बच्ची को हिलाने लगी और कहने लगी, बेटा उठ के बैठ जाओ। ये मंजर खादमीन भी देख रहे थे और चंद दीगर हाजी भी दौड़कर माँ बेटी के इर्द गिर्द जमा हो गए। खादमीन में से एक खातून एहलकार आगे बढ़ी और इसने फौरी तौर पर बच्ची की नब्ज चेक की और जल्दी में उसने खातून से कहा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इसकी नब्ज नहीं चल रही, यानी बच्ची वफात पा चुकी है। यह सुनना था कि वो औरत रोने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मिन्नतों मुरादों से अपनी बेटी को पाया है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तो इसकी लंबी उम्र के लिए बहुत दुआएं मांगी, फिर ये मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है? और आज ये तो हज के अय्याम में इतने मुकद्दस मकाम पर मौजूद है और ये वो मकाम है कि जहाँ से लोगों को जिंदगियां मिला करती हैं। इतने मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम पर मेरी बेटी भला मुझसे कैसे छीनी जा सकती है? यहाँ पर जो भी आता है वो झोलियां भरकर और हाजतें पूरी करवा कर जाता है, लेकिन मुझसे तो मेरी जान से प्यारी बेटी छीन ली गई। मेरे अल्लाह, मुझसे मेरी बेटी मत छीनना, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। अपनी बेटी के अलावा मेरा और कोई भी नहीं। इस औरत के गिर्द जमा होने वाले हाजी कहने लगे कि इतनी प्यारी बच्ची पानी लेकर आ रही थी कि मौत के फरिश्ते ने उसे जकड़ लिया और ये अपने खाल के हकीकी को प्यारी हो गई। मगर उस बच्ची की माँ थी जो मानने को तैयार ही ना थी कि उसकी मासूम बच्ची उसकी आंखों के सामने हरम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर दम तोड़ चुकी है। उसकी माँ यही कहती रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
प्यारे दोस्तों, तकरीबन 30 मिनट तक उस बच्ची ने जब बिल्कुल हरकत नहीं की तो इसकी माँ को भी तशवीश होने लगी। फिर उसके बाद कुदरत का ऐसा मौजज़ा हुआ कि सब दंग रह गए। जब उसकी माँ ने देखा कि बच्ची हरकत नहीं कर रही तो उसने अपनी बच्ची को दोनों हाथों पर उठाया और खाना काबा के बिल्कुल करीब ले आई और फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे रब, बेशक ये तेरी अमानत है और इसे तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, लेकिन मेरे मालिक, मैंने इसे बड़ी मिन्नतों मुरादों से पाया है, इसे यूं मुझसे मत छीन। ऐ मेरे अल्लाह, कोई ऐसा मौजज़ा कर कि मेरी बच्ची जिंदा हो जाए। ऐ काबे को बनाने वाले, तुझे तेरे पाक और मुकद्दस घर का वास्ता, मेरी नन्ही और मासूम बच्ची मुझे वापस लौटा दे। ऐ अल्लाह, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को तेरे दीन का पैरोकार बनाऊंगी, मैं इसे इस्लाम की मोहब्बत का दर्स दूंगी और मैं इसे हाफिज़े कुरान बनाऊंगी। बस तू मुझे मेरी मासूम बच्ची वापस लौटा दे। उस बच्ची की वालदा रोते हुए दुआएं कर रही थी कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी, मौसम अचानक से तब्दील हो गया और देखते ही देखते आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। माँ अपनी मुर्दा बेटी को लेकर काबे के उस हिस्से में खड़ी थी जहाँ मीज़ाबे रहमत बरसता है। ये वो परनाला है कि जब बारिश बरसती है तो काबे पर जमा होने वाला मुकद्दस पानी इसी परनाले से नीचे गिरता है और लोग इस पानी से शिफा हासिल करते हैं। इन माँ बेटी के साथ भी ऐसा ही मौजज़ा हुआ कि बारिश का पानी मीज़ाबे रहमत से नीचे गिरा तो उसके कतरे बच्ची के मुंह में चले गए। ये मुकद्दस पानी जैसे ही उस बच्ची के मुंह में गया तो वो हरकत करने लगी और सांस लेने की कोशिश करने लगी। इतने में वहां तिबी अमला भी पहुंच चुका था। इन्होंने बच्ची को फौरन जमीन पर लिटाया और इसके सीने पर दबाव डाला, जिसकी वजह से बच्ची की सांसें बहाल हो गईं। मीज़ाबे रहमत से बरसने वाले मुकद्दस पानी के मौजज़े ने इस मासूम बच्ची की जान बचा ली और यूं वो जिंदगी की तरफ लौट आई। प्यारे दोस्तों, ये देखकर बच्ची की माँ सजदे में गिर गई और रब का शुक्र अदा करने लगी कि ऐ मेरे रब, तू बड़ा गफूर रहीम है, बेशक तू ही तमाम तारीफों के लायक है और बेशक तू ही कुल जहान का पैदा करने वाला है। तू ही है जो जिंदगी और मौत देता है और तू ही सच्चा रब है जिसकी तरफ हम सब ने लौट कर जाना है। काबे में मौजूद तमाम हाजी भी ये मौजज़ा देखकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और कहने लगे कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने और नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक